परित्यक्त ब्लैकवुड सैनिटोरियम, वार्ड नंबर 412 का सन्नाटा। ब्लैकवुड सैनिटोरियम शहर से 40 किलोमीटर दूर देवदार के पेड़ों के घने जंगल के बीच एक काली आकृति की तरह खड़ा था। इसे 30 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में बंद कर दिया गया था, जब एक रात कई मरीजों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और डॉक्टर का शव ऑपरेशन थिएटर में मिला था, जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। आज रात मैं, अविनाश और मेरे दो दोस्त विशाल और प्रतीक इस जगह की गहराई में जाने के लिए तैयार थे। हम असामान्य घटनाएं दर्ज करने वाले एक छोटे से यूट्यूबर ग्रुप थे, लेकिन हमारा असली मकसद प्रसिद्धि नहीं बल्कि सच्चाई जानना था। हमारी टॉर्च की रोशनी जो धूल के कणों में नाच रही थी, प्रवेश द्वार के पास यहां से बाहर रहे, जान का खतरा लिखे एक जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। हमने हंसने की कोशिश की, पर आवाजें दबी हुई थीं। पहली चीख और ऑपरेशन थिएटर। अस्पताल के अंदर हवा ठंडी और स्थिर थी, लेकिन उसमें सड़ी हुई दवाइयों और लोहे की पुरानी गंध घुली हुई थी। गलियारे इतने लंबे थे कि टॉर्च की रोशनी उन्हें पूरी तरह से छू भी नहीं पाती थी। टूटे हुए स्ट्रेचर और दवाइयों की शीशियां हर जगह बिखरी पड़ी थीं। हम सीधे उस ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े जहां डॉक्टर की मौत हुई थी। दरवाजा एक भयानक चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर स्टील की मेज अभी भी अपनी जगह पर थी। प्रतीक ने अपना कैमरा सेट किया। तभी विशाल ने दबी हुई आवाज में फुसफुसाया, किसी के चलने की आवाज आ रही है। ऊपर से आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, जूते पहनने वाले किसी भारी व्यक्ति के कदमों की आवाज, जो बार बार और धीमे धीमे एक ही पैटर्न में चल रही थी। आवाज ऊपर के वार्ड नंबर 412 से आ रही थी, जहां कहा जाता था कि सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। प्रतीक ने रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक मेज के पास रखा एक पुराना सर्जिकल स्केलपेल छोटा चाकू तेजी से जमीन पर गिरा, मानो किसी ने उसे जानबूझकर फेंका हो। इसके गिरने की आवाज शांत माहौल में किसी बंदूक की गोली की तरह गूंजी। ठीक उसी क्षण हमारे रिकॉर्डर ने एक भयानक, पतली और दूर से आती हुई चीख दर्ज की। यह चीख एक महिला की थी, जो दर्द नहीं बल्कि शुद्ध अवर्णनीय आतंक में चिल्ला रही थी। वार्ड नंबर 412 की दहलीज। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। हमारे चेहरे पर हंसी नहीं, अब सिर्फ डर था। हमने सीढ़ियां ली। हर कदम के साथ सन्नाटा और घना होता गया। जैसे ही हम चौथी मंजिल पर पहुंचे, वह चलने की आवाज तुरंत बंद हो गई। वार्ड 412 का दरवाजा आधा खुला था। भीतर से एक अजीब सड़ी हुई मिठास की गंध आ रही थी। मैंने टॉर्च अंदर की। कमरा छोटा था, जिसमें 3 जंग लगे हुए बेड थे। बीच वाले बेड पर एक पुराना फटा हुआ कंबल पड़ा था। विशाल कमरे के अंदर गया और फुसफुसाया, तापमान अचानक गिर गया है। मैंने प्रतीक को देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने हिम्मत करके कंबल को हटाना चाहा। जैसे ही मेरा हाथ कंबल को छुआ, कमरे की हवा में एक ठंडा झोंका आया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर हमने सुना। यह कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक फुसफुसाहट, ठीक हमारे कान के पास, इतनी धीमी कि हम समझ नहीं पाए, लेकिन इतनी नजदीक कि हमें लगा जैसे किसी ने हमारे गले पर सांस ली हो। तुम यहां क्यों हो? पीछे मुड़कर मत देखना। हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था। हम तीनों बिना कुछ बोले पीछे मुड़े और दरवाजे की ओर भागे। ठीक तभी एक भयानक घटना हुई। प्रतीक, जो हमसे थोड़ा पीछे था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी अदृश्य बल ने उसे धकेल दिया हो। उसके गिरने की आवाज के बाद हमें सुनाई दिया धातु के खिंचने की कर्कश आवाज। हमने पलट कर देखा। प्रतीक ने चीखते हुए अपने पैरों की ओर इशारा किया। वार्ड 412 के दरवाजे के नीचे से डॉक्टर के ऑपरेशन के औजारों का एक पूरा सेट, स्केल पेल, कैंची, हुक, तेजी से फिसलते हुए बाहर आया और प्रतीक के एड्डी के पास जमीन पर रगड़ाने लगा, मानो कोई अदृश्य चीज उन्हें घसीट रही हो। विशाल ने प्रतीक को खींचा और हम जान बचाने के लिए भागे। हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और इस बार हमने सुना ऊपर से, वार्ड 412 से,
तेजी से भागने के कदमों की आवाज। यह अब धीमे कदम नहीं थे, यह एक पागलपन भरी दौड़ थी जो हमारी ओर आ रही थी। हम बस भागे। हम जानते थे कि हमने कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे सोना चाहिए था। जैसे ही हम मुख्य द्वार से बाहर निकलकर जंगल में घुसे, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। चौथी मंजिल पर वार्ड 412 की खिड़की में एक काली छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे अपनी टूटी हुई और भयानक रूप से चौड़ी मुस्कान को प्रकट कर रही थी। हम जंगल में भागे, उस रात की ठंडक और आतंक को अपने अंदर समेटकर। हमने अस्पताल की भयानक सच्चाई को महसूस कर लिया था। हमने कभी दोबारा ब्लैकवुड सैनिटोरियम की ओर मुड़कर नहीं देखा। वह रात हमें हमेशा याद दिलाती रही कि कुछ जगहें सिर्फ परित्यक्त नहीं होती, वे भूखी भी होती हैं।